हेलो बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये है चैप्टर नंबर 7, रोटेशनल मोशन, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का ये पार्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? इसमें हमने सबने पढ़ रखा है कि इनर्शिया जो होता है लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर होती थी तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहती थी अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कोई भी बॉडी अगर मोशन में थी तो वो मोशन में ही रहना चाहती है अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक उसी तरीके से कोई भी बॉडी अगर एक रोटेशनल मोशन में होगी तो वो रोटेशनल मोशन में ही रहना चाहती होगी अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है ना? क्योंकि टॉर्क क्या करता है, एक रोटेशनल इफेक्ट देगा बॉडी को। ठीक है ना? तो कहता है कि किसी भी बॉडी पर अगर लेट अस सपोज ये एक बॉडी है जो आर्बिट्ररी शेप की है, ये एन नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है। मान लिया जाए इसका टोटल मास m है, हमें सही बच्चों को पता है इसका टोटल मास m है। एक मिनट में यहाँ पर एक्सिस बना देता हूँ। तो ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर एक्सिस प्लॉट कर दी है। क्लियर? तो अगर ये मैंने इस तरीके से एक्सिस ड्रॉ करी है यहाँ पर, तो इसका पार्टिकल का मास लेट अस सपोज m1 मान लेते हैं। इसकी पोजीशन मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक r1। सिमिलरली एक पार्टिकल मान लेते हैं जिसका मास m2 है। इसकी पोजीशन हम R2 मान लेते हैं और ऐसे ही n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? Rn हो जाएगा ना? तो ये कहता है कि ये पूरा सिस्टम एक रोटेशनल इफेक्ट दे रहा है। लेट अस सपोज ये रोटेशनल इफेक्ट दे रहा है, तो ये जेड एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई कर लेते हैं और इसको एक्स कर लेते हैं। एक्स वाई जेड प्लेन में ये एक सिस्टम है। अच्छा, अगर इस तरीके से ये एक बॉडी है तो इसका मतलब है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है फ्रॉम देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है ना? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली होता क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, और ये होता है पूरी बॉडी का मास m और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब मान लिया जाए c एक पॉइंट है वेयर होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। तो इसका मतलब है ये जो c पॉइंट है तो इसका यहाँ से डिस्टेंस मैं क्या मान लेता हूँ, r। ओके। अच्छा, तो अगर इसका डिस्टेंस r हो गया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा बच्चों? दैट इज mr²। ओके, तो कहता है कि i जो होता है इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, समेशन ऑफ mi r i का स्क्वायर, जिसमें i की वैल्यू जो लाई करती है वो 1 से लेकर n तक करती है। इसमें आप 1 2 3 पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी। m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, ऐसी डैश 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 mn का स्क्वायर। ओके, तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन। तो अब हम इसको डिफाइन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो कहता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। कोई भी एक रिजिड बॉडी हम लेते हैं जिसकी आर्बिट्ररी शेप है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स of their masses yeah, of the masses and the square of the distance, respective distances from the axis of rotation, from the axis of rotation। ओके, तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डिफाइन। आई रिक्वेस्ट कि ये जो सीबीएसई लेवल है उसमें ये डिफाइन पूछी जाती है, आप सभी बच्चों को ये याद भी होना चाहिए। तो साथ साथ में इसको लिखना जरूर, ये कॉपी पेन लेकर जरूर बैठेंगे तो इसकी डिफाइन लिखनी है। ओके, तो अब इसके बाद आता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने बताया है कि आई जो होता है वो mr² की बराबर है। क्लियर? तो अब इसके अंदर
इसकी यूनिट पूछ ली जाती है। तो दैट इज ऐसा यूनिट कितना बनेगा, तो आप कहेंगे केजी मास के लिए, और डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर। सिमिलरली एक सीजीएस यूनिट भी होती है। तो सीजीएस यूनिट कितनी हो जाएगी, केजी का बच्चों ग्राम बन जाएगा, और मीटर का सेंटीमीटर बन जाएगा। तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये इसकी सीजीएस यूनिट आएगी, हम सभी बच्चे जानते हैं इस यूनिट को। तो अब इसके बाद नेक्स्ट है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल देते हैं। तो जिन बच्चों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ रखा है उनके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला तो बहुत आसान सी चीज है। तो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे मास है, हाँ जी है, इसकी पावर 1 लिखेंगे। डिस्टेंस को हम लेंथ का स्क्वायर कर देते हैं, और टाइम को तो यहाँ पर है नहीं, तो उसको टी की पावर 0 1 बन जाएगा। ठीक है। तो ये बनता है इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये कहता है कि किसी भी बॉडी का अगर ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो उस पे ज्यादा टॉर्क रिक्वायर्ड होती है उसकी स्टेट ऑफ रोटेशन को चेंज करने के लिए। तो हम इस लाइन को लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है। कहता है द ग्रेटर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम ओ आई लिख रहा हूँ बच्चों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ऑफ अ बॉडी, द ग्रेटर इज द टॉर्क रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रोटेशन, टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रोटेशन। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ग्रेटर जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा किसी बॉडी का, तो उसमें ज्यादा टॉर्क रिक्वायर्ड होगी तो उसकी स्टेट ऑफ रोटेशन को चेंज करने के लिए। क्योंकि मोमेंटम सॉरी, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मास पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और उसके एक्सिस के डिस्टेंस से कितना डिस्टेंस पर कोई भी पार्ट का जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर भी ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो इसलिए क्योंकि इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ना रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास इन लीनियर मोशन कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से अब हमारे पास है नेक्स्ट, कहता है कि फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। तो आप सभी बच्चों को बता दूं कि जैसे जुपिटर का साइज एज कंपेयर टू अर्थ बहुत ज्यादा बड़ा है ना। आप सभी बच्चों को पता होगा जुपिटर का साइज अर्थ से बहुत बड़ा होता है। तो उसका रेडियस भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा अर्थ के कंपैरिजन में, और उसका मास भी ज्यादा होगा। तो जिसका मास ज्यादा होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, मतलब इनर्शिया ज्यादा होगा। और जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, और यू कैन से रेडियस ज्यादा होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है, कहता है कि कौन से फैक्टर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। तो पहला है दैट इज मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। दूसरा है शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी पर भी डिपेंड करता है। थर्ड वन, अब इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट, साथ साथ लिखते रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है बच्चों। एंड द फोर्थ पॉइंट इज पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, किस तरीके का घूमने का तरीका है, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन चीजों पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। तो पहले एक टॉपिक था जो हम पहले पढ़ के आए हैं, जैसे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो उसके अंदर डिफरेंट बॉडीज का डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड स्फेयर का, तो हम वो कंसीडर करते हैं 2/5 mr²। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ हॉलो स्फेयर का, तो मैं कंसीडर करते हैं इसमें 2/3 mr²। तो अभी मैं आपको जस्ट टू फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ याद करने के लिए, कि सो दैट आप पहले ये दो फॉर्मूले को ढंग से याद करेंगे। अब इसके बाद आ जाता है एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज रिलेशन बिटवीन
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में हमें एक रिलेशन बनाना है। तो ये डेरिवेशन टाइप होती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो मान लिया जाए हमारे पास कोई एक बॉडी है जो आर्बिट्ररी शेप की है। क्लियर। तो ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वो पूरी बॉडी जो है अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। इसकी पूरे सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी जो है बेटा कांस्टेंट है, दैट इज ओमेगा। और यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है। इसकी पोजीशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 है। ये पार्टिकल m2 है, इसकी पोजीशन r2 है। सिमिलरली ये mn हो जाएगा और इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी बच्चों, rn हो जाएगी। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कि लेट अस कंसीडर अ रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ n particles of masses m1 कॉमा m2 डैश 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 और अप टू n तक हम ले जाएंगे। ठीक है। सिचुएटेड एट डिस्टेंसेस r1 कॉमा r2 कॉमा डैश 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 अप टू rn, क्योंकि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब उन्होंने बोला है कि लेट कर लेंगे कि जो एंगुलर वेलोसिटी है ना ओमेगा, वो कांस्टेंट है। कैसी है बच्चों, कांस्टेंट है। इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल, फॉर ऑल पार्टिकल। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी सेम है सभी पार्टिकल्स के लिए, तो बेटा लीनियर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1 इक्वल्स टू आर वन ओमेगा, क्योंकि आपको पता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। और v2 हो जाएगी, वो भी हो जाएगी r2 ओमेगा। ऐसे ही डैश डैश करते हुए हम vn इक्वल्स टू आर एन ओमेगा तक पहुंच जाएंगे। तो हमें रिलेशन निकालना है। तो हम सभी बच्चों को बताया कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, तो देयर फोर टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो किसकी बराबर हो जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर। और ये हम लेकर जाएंगे हाफ mn vn स्क्वायर तक। अब ऊपर की तरफ सही की लीनियर वेलोसिटीज गिवन है। अब v1 से लेकर vn तक जितने भी लीनियर वेलोसिटीज आई हैं, इन सबको हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है। तो हाफ m1 v1 की जगह वी वन पुट r1 ओमेगा का स्क्वायर, हाफ m2 यहाँ पे हो जाएगा r2 ओमेगा का स्क्वायर। ऐसे ही हाफ mn rn ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, डैश अप टू n तक हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बच्चों। अगर यहाँ तक बन जाएगा तो आपने ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया और टू भी कॉमन ले लिया, 1/2। तो हो जाएगा ये m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर अप टू n टाइम्स तक mn rn स्क्वायर। सिंस आप पढ़कर आए हैं कि बच्चों आई जो होता है ना mr स्क्वायर होता है। अगर ये पार्टिकल m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये m2 का है। तो यहाँ पर बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी के ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हाफ ओमेगा स्क्वायर I1 I2 से लेकर अप टू IN तक। ठीक है। तो इसको हमने लेट कर लिया है कि जो I है ना वो सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सभी पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम है, n पार्टिकल का। तो बच्चों क्या रिलेशन बना, हाफ
ओमेगा स्क्वायर इंटू आई। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, है ना। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो रिलेशन आया है वो इस तरीके से है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पैर में लगा देंगे इसके रोटेशनल, विच इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो हमारा लास्ट रिजल्ट बनता है। तो सही बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वाले फॉर्मूले को ढंग से याद कर लें, ये डेरिवेशन भी पूछी जाती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक और रिलेशन बना लेते हैं हम इसका, कि जो एमसीक्यू टाइप पूछा जा सकता है। स्टार्ट करते हैं इसके बाद। तो कहता है कि अगर इफ ओमेगा की वैल्यू मैं 1 कर दूं, ठीक है ना, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, I/2 हो गई ना। और यहाँ से एक और रिलेशन आ गया कि जो आई हो जाएगा वो 2 टाइम्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। क्लियर। तो ये वाला भी एक छोटा सा स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला बना दिया है बच्चों के लिए कि आप इस चीज को याद रखें। तो ये था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन। आई होप कि आज की वीडियो में जो हमने डेरिवेशन पार्ट किया है और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किया है वो आपको क्लियर होता है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कांटेक्ट ऑन जीआरडी क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।